जो मोटिवेशन आया यहीं से आया कि चेंज लाना है, और चेंज के लिए स्कूल का होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा स्कूल जो हमें जीना सिखाए, मेंटल हेल्थ पर काम करे, हमें स्किल्स दे ताकि हम अपने जीवन को आसानी से जी सकें। खुशियों वाला स्कूल नाम का विद्यालय चला रहा हूँ। जैसा कि नाम है खुशियों वाला स्कूल, तो है क्या कि हमारे यहाँ बच्चों को मॉरल वैल्यूज और स्किल्स और फिर लर्निंग कराई जाती है, जिससे एक अच्छा जीवन जी सकें। और आप जानते हैं ना कि आजकल स्कूल्स ऐसे हैं जो मॉरल वैल्यूज और स्किल्स पर काम नहीं कर रहे हैं। तो अपन कानपुर यूपी में स्कूल चला रहे हैं जहाँ पर 150 के आसपास बच्चे, अभावग्रस्त गरीब बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके घर में दिक्कतें हैं। ऐसे अपने यहाँ बच्चे 150 बच्चे आते हैं जिनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं और जीवन जीना सिखा रहे हैं। इसके लिए अगर हमारे पास स्किल्स हैं तो हम आराम से कमा खा सकते हैं, क्योंकि एक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। और आप क्या पाएंगे, स्कूल्स में बच्चों को रोड लर्निंग करा रहे हैं जिससे कोई अच्छा आउटकम नहीं आता है। रट रट कर एक आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। जो सबसे बड़ी स्किल मिसिंग है वो है आर्ट ऑफ लिविंग। हम इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं, और स्किल्स होना इसलिए जरूरी है ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके। विदाउट स्किल्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी फीस जमा करी, 15 साल स्कूल गया, 18 साल, और आउटकम क्या आ रहा है कि मैं एक फैक्ट्री में काम करने आया हूँ और वो भी मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने सीखा क्या अपने जीवन में? तो लगा कि यार ये कहानी मेरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे उद्देश्य सचान हैं जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से परेशान, अकेलेपन में जी रहे हैं। उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो लगा कि यार चेंज लाना जरूरी है, और उसके लिए स्कूल्स बड़े मैटर करते हैं। आपसे ये मानना है कि मेंटल हेल्थ, सेक्स एजुकेशन, वो हर एक चीज बच्चों को पढ़ाओ जिससे उसको कुछ नया ना लगे, वो बड़बड़ाए नहीं और चीजों को समझे और एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ सबसे अहम टॉपिक है आज के ज़माने में पढ़ाने के लिए। अगर आप मेंटल हेल्थ बच्चों से बात करना, उनको अच्छे से सुन समझ रहे हैं, देन इट इज़ रियली यूज़फुल फॉर देम। बिना इसको कैसे जी पाएँगे? और स्कूल अगर बच्चों से बातें करें, उनकी मन की सुने, आप क्या पाएँगे कि 13 साल का बच्चा है, क्लास में बैठा है, क्लास में सिर्फ साइंस पढ़ा रहे हैं, और साइंस पढ़ाते-पढ़ाते उसके मन में क्या चल रहा है, यार ब्रेकअप हो गया, भाई जी कैसे काम चलेगा? अभी किसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? अभी न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, अब उनको चाहिए, उनको किसी से बात करनी है, उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए। उनको क्या मतलब है? जब तक आप बच्चों को सुनेंगे नहीं, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं सुनेंगे, उनको अवेयर नहीं करेंगे अबाउट लाइफ, प्रैक्टिकल जीवन के बारे में अगर आप नहीं बताएंगे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ये कि आगे अभी हम कानपुर में एक बेस बना रहे हैं जहां हम 1000-2000 बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, और स्किल बेस्ड एक एटमॉस्फेयर कि बच्चा आए तो उसका जाने का मन ना करे। अभी हमारे यहाँ यही होता है, बच्चा आता है उसका जाने का मन नहीं करता, हमको भेजना पड़ता है कि भाई जाओ, तुम्हारे माता पिता भी हैं, अभी यहाँ कब तक रहोगे। और तो ऐसा है कि बेस की जहाँ बच्चे आराम से बैठ सकें, पढ़ सकें, रह सकें। देन इसके बाद हम उसको ऑल ओवर, पहले कानपुर से ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे जाएंगे, और जिससे हम ऐसे ढेर सारे गुरुकुलम खोलें जिससे हम चेंज ला सकें। तो अभी आने वाले 5 सालों में हम गुरुकुलम को बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं।